हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू डेली जीएस एनालिसिस। आज जो है सीरीज सी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए प्रैक्टिस पेपर। तो आइए बिना देर किए सभी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये पहला पार्ट है, इसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन दिया गया है कि यह एक गैर लाभकारी निकाय है एंड दूसरा कथन है कि यह खान और खनिज विकास विनियम अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। नीचे कूट दिया गया है, इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, या ऑप्शन डी है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, जनजातीय गौरव दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 15 नवंबर, ऑप्शन बी है 9 अगस्त, ऑप्शन सी है 20 नवंबर, या ऑप्शन डी है 25 अगस्त। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, यानी कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा भंडार का एक घटक है। ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा, ऑप्शन बी है स्वर्ण भंडार, ऑप्शन सी है विशेष आहरण अधिकार, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है, वह परिघटना जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है। ऑप्शन ए है उभार, ऑप्शन बी है प्रवाह, ऑप्शन सी है बाढ़, या ऑप्शन डी है भाटा। सो इस चौथे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है भाटा। वह परिघटना जब उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच जल स्तर गिरता है उसे भाटा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया है बताना है आपको। ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है हिमाचल, सी है हिमाचल प्रदेश, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय इत्र महोत्सव की मेजबानी करेगा। सो ऑप्शंस इसके दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो देखिए, इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज बहुत ही मशहूर है। सो आप यहीं से इसका पता लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM जो है लॉन्च किया है। इसको बोलते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। ऑप्शन ए है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बाइसन गौर के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए है यह 6000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले हिमालय क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन बी है यह केवल भारत में ही पाए जाते हैं, ऑप्शन सी है इन्हें IUCN की सूची में सुभेद्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, एंड ऑप्शन डी है यह जंगली मवेशियों की शारीरिक रूप से सबसे ऊंची प्रजाति है। तो आठवें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि यह केवल भारत में नहीं पाए जाते बल्कि ये और जगहों पर भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लेजियोनोलिसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है। ऑप्शन ए है, कथन एक है कि यह एक निमोनिया जैसी बीमारी है जो सामान्य ज्वर से लेकर गंभीर और कभी कभी घातक रूप में निमोनिया के रूप में देखी जाती है। दूसरा कथन है इसके लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। आपको नीचे दिए गए कूट में से सही प्रश्न का उत्तर जो है बताना है, प्रश्न का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन बी है, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, राज्य परिवर्तन आयोग यानी कि स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं, दूसरा है यह एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों के परामर्श के बाद नीतियां तैयार करता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है ऑप्शन केवल एक सही, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, या ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, केवल दो सही है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के राज्यों एवं जिलों के लिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 जारी किया गया। ये बताना है किसके द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन ए है नीति आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, या ऑप्शन डी है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा इसको जो है तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए भवनों या क्षेत्रों की रेटिंग पर एक सम्मेलन आयोजित किया था। ऑप्शन ए है डिजिटल परिवर्तन विभाग, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों और उनके सहयोगियों के संगठन ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। दूसरा कथन है भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। सो इस क्वेश्चन का आपको नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है केवल एक सही, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन सी है केवल 2 सही है, या ऑप्शन डी है न तो 1 और ना ही 2। सो 13वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 सही है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत जो है इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान जो है GCIAR का प्रस्तावित कंसोर्टियम कहाँ स्थापित किया गया है। ICR है एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जो है इसका कहाँ पे जो है स्थापना किया गया है कंसोर्टियम का। ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है लखनऊ, या ऑप्शन डी है मेरठ। तो 14वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन ए गोरखपुर। अगला प्रश्न है, ताल छापर अभयारण्य अवस्थित है महाराष्ट्र में, राजस्थान में, झारखंड में, या मिजोरम में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व राष्ट्रीय अभियान है, किस चीज़ के लिए है ये। बाल श्रम के विरुद्ध, लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध, यौन अपराध के विरुद्ध, या जाति आधारित भेदभाव के विरुद्ध। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो लिंग आधारित भेदभाव के विरुद्ध जो है नई चेतना पहल बदलाव की एक सामुदायिक नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है। ऑप्शन ए है 106, एक ऑप्शन बी 107, देन ऑप्शन सी 108, या ऑप्शन डी 109। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो है रैंकिंग है वो है 107वीं। अगला प्रश्न है, आर्य महिला समाज स्थापित किया गया था मेहरीबाई टाटा द्वारा, मार्गरेट कजिन्स द्वारा, पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा, या सरला देवी चौधरानी द्वारा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंडिता रमाबाई सरस्वती द्वारा। अगला प्रश्न है, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु दिवस के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है इसकी थीम द एयर वी शेयर थी, या कथन 2 है यह पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, या ऑप्शन डी है न तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, यूपी डेयरी विकास और दुग्ध उत्पादन नीति को बढ़ावा देने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इस नीति का उद्देश्य दुग्ध प्रसंस्करण के स्तर को 10% से बढ़ाकर 25% करना है, और कथन दूसरा है इसमें मिल्क स्टेशन उपकरण की खरीद भी शामिल होगी। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2, या ऑप्शन डी है न तो 1 और ना ही 2। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, DMH11 संदर्भित करता है सरसों को, मक्के को, गेहूं को, या कपास को। सो 21वें क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ई, सरसों को। DMH11 संदर्भित करता है सरसों को। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें ध्वनि तरंग के समान होती हैं। ऑप्शन ए है S तरंग, ऑप्शन बी है L तरंग, ऑप्शन सी है P तरंग, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, P तरंग। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 की थीम क्या थी।
ऑप्शन ए है डिजिटल पीढ़ी, ऑप्शन बी है मेरी आवाज़ हमारा समान भविष्य, ऑप्शन सी है हमारा समय अभी है हमारे अधिकार हमारा भविष्य, या ऑप्शन डी है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं को सशक्त बनाना। तो इसमें का जो करेक्ट आंसर रहेगा ये है ऑप्शन सी, हमारा समय अभी है हमारे अधिकार हमारा भविष्य। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, या ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल सा सरल सा प्रश्न है। इसमें पहला ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, तीसरे हैं मोरारजी रणछोड़जी देसाई, या ऑप्शन डी है इंदिरा गांधी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी यानी GPAI शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस शहर में जो है मेजबानी की गई है? ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी है बाली, ऑप्शन सी है सियोल, या ऑप्शन डी है टोक्यो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी टोक्यो। टोक्यो में जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो है सबमिट की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दूसरी बार रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है कैरोलिन आर बर्टोजी, ऑप्शन डी है मॉर्टल मेंडल, ऑप्शन बी है के बैरी पार्सलेस, या ऑप्शन डी है एलन आस्पेक्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी के बैरी शार्पलेस। अगला प्रश्न है, ऑलिव रिडल कछुए की IUCN की स्थिति क्या है? ऑप्शन ए है सुबेद, ऑप्शन बी है संकटग्रस्त, ऑप्शन सी है संकटापन, या ऑप्शन डी है विलुप्त। आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कि सुभेद्य वनरेबल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के उच्चायुक्त बने? ऑप्शन ए है जागृति अवस्थी, ऑप्शन बी है शिखा सिंह, ऑप्शन सी है पूनम यादव, या ऑप्शन डी है जागृति यादव। सो 29 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी यानी कि जागृति यादव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 11 सितंबर को, ऑप्शन बी है 12 सितंबर को, ऑप्शन सी है 13 सितंबर को, या ऑप्शन डी है 14 सितंबर को। तो जो 30वें का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वैश्विक विश्लेषण एवं स्वच्छता और पेयजल का आकलन GLAAS जो कि है आपका ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर रिपोर्ट जारी की गई थी। ऑप्शन ए है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, ऑप्शन बी है UN वाटर द्वारा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय जल संघ द्वारा, ऑप्शन डी है ए तथा दो दोनों। 31वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी यानी कि 1 और 2 दोनों द्वारा। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक समावेश, सामाजिक विकास और अभिसरण के माध्यम से अधिकारों तक पहुँच है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है न तो 1 और ना ही 2, और ऑप्शन डी है केवल 2। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें से रहेगा 32 का वो है ऑप्शन सी केवल 2। अगला प्रश्न है, लस्सा बुखार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है यह पहली बार अफ्रीकी देशों में खोजा गया था। कथन 2 है यह एक प्रकार का कवक रोग है। कथन 3 है इस बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर लगभग 10% है। या कथन 4 है बुखार चूहों से फैलता है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है 1 तथा 4, ऑप्शन बी है 2 तथा 3, ऑप्शन सी है 1 तथा 3, या ऑप्शन डी है 3 तथा 4। जो 33वें का करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए 1 तथा 4। यह पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप पर खोजा गया था और बुखार चूहों से फैलता है। अगला प्रश्न है, तारागिरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1 है इसका नाम गढ़वाल में स्थित हिमालय की एक पहाड़ी श्रृंखला के नाम पर रखा गया है।
यह प्रोजेक्ट 17A का तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट है। नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो तथा ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, धानु जात्रा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है ओडिशा या ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ओडिशा। धानु जात्रा उत्सव जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, GAIS संदर्भित करता है एशिया की वैश्विक कृषि और निवेश संरचना को, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार को, दक्षिणी एशिया की वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को या एशिया की आंतरिक सुरक्षा पर वैश्विक समझौते को। तो जो 37वें का करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन और पुरस्कार को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 4 मंजिला एक जिला एक उत्पाद ODOP मॉल का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए है वाराणसी, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है लखनऊ या ऑप्शन डी है गाज़ियाबाद। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वाराणसी। इस जगह पे भारत में मिलने वाले या उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जितने भी होते हैं सभी प्रोडक्ट आपको एक ही जगह पे 4 मंजिला इमारत में बनारस में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में GI महोत्सव का आयोजन किया गया है? इसके ऑप्शन से लखनऊ, भोपाल, वाराणसी या नई दिल्ली। जो 39 का करेक्ट आंसर रहेगा वो है वाराणसी। GI महोत्सव का जो आयोजन किया गया है वो वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ट्रोजन एवं मालवेयर है जिसे उपयोगकर्ता या संगठन को उनके कंप्यूटर पर फाइलों तक पहुंचने से वर्जित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब कथन 2 है, सिनर्जी एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जिसे USA के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग द्वारा डिजाइन तथा संचालित किया जाता है। ऑप्शन 3 है, कथन 3 है, सर्ट इन एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। और कथन 4 है, साइबर सुरक्षित भारत पहल और साइबर स्वच्छता केंद्र सरकारी पहले हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। प्रश्न कथन 1 है, ऑप्शन 1 है 1 तथा 2 दोनों सही हैं। कथन 2 है 2 तथा 3। कथन ऑप्शन सी है 1 तथा 3 या ऑप्शन डी है 3 तथा 4। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन 3 और 4 रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, जिसमें सर्ट इन एक नोडल एजेंसी है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। साइबर सुरक्षित भारत पहल और साइबर स्वच्छता केंद्र सरकारी पहले हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 14 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर को या ऑप्शन डी है 30 दिसंबर को। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 14 दिसंबर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा चिल्लाई कला के संदर्भ में सही है? इसमें दो दिया गया है। ऑप्शन ए, यह है सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है, यानी चिल्लाई कला के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन बी है यह एक लोक पर्व है। ऑप्शन सी यह सबसे कठिन गर्मी की अवधि है या ऑप्शन डी यह चावल की खेती का एक प्रकार है। तो 42वें का जो करेक्ट आंसर है यह सबसे कठिन सर्दियों की अवधि है जिसे चिल्लाई कला कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 43वां है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो एक तरफ जो है आपको गिद्ध दिए गए हैं और दूसरी तरफ IUCN में उनकी क्या स्थिति है। लॉन्ग बर्ड बिल्ड गिद्ध है, फिर इजिप्शियन गिद्ध है, भारतीय ग्रिफॉन गिद्ध है एंड देन सिनेरियस गिद्ध है। संकटापन, कम चिंतनीय, संकटग्रस्त या गंभीर, आपको इसमें कूट को जो है सही उत्तर को चयन करना है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो सबसे पहला है वो गंभीर संकटग्रस्त है और उसके बाद जो बी है वो जो दूसरे में आएगा संकटग्रस्त में आएगा। इसके बाद सी जो है ये कम चिंतनीय है और डी जो है वो संकटापन है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसका ये करेक्ट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए है ऑस्टिन विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या ऑप्शन डी है कोलंबिया विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए, ऑस्टिन विश्वविद्यालय द्वारा।
अगला प्रश्न है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड फिशरीज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए है 14 नवंबर को, ऑप्शन बी है 21 नवंबर को, ऑप्शन सी है 26 नवंबर को, या ऑप्शन डी है 17 नवंबर को। सो 45वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी यानी 21 नवंबर को। अगला प्रश्न है साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को, ऑप्शन बी है प्रत्येक महीने के अंतिम बुधवार को, ऑप्शन सी है प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो 46वें का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी प्रत्येक महीने के पहले बुधवार को। अगला प्रश्न है लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन 1 है यह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। कथन 2 है प्रथम लोक अदालत शिविर गुजरात में आयोजित किया गया था। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है एक तथा दो दोनों, ऑप्शन सी है केवल दो, या ऑप्शन डी है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 5, या ऑप्शन डी है 9। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी यानी कि 7। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1 है चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण हेतु निवेश के समन्वय और सुविधा के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। दूसरा कथन है नई नीति के लागू होने की तारीख से 5 वर्ष तक उपभोक्ताओं को रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क नहीं देना होगा। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, दूसरा है 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा है केवल 2 सही है, या चौथा है न तो एक और ना ही दो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों सही हैं। अब इस सीरीज़ का आखिरी क्वेश्चन है प्रतिष्ठित स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। ऑप्शन ए है एनाबेल एम रेसन, ऑप्शन बी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है जॉन चेरी, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन ए एनाबेल एम रेसन। सो आज के 50 प्रश्न पूरे हुए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली सीरीज़ में बाकी के 100 प्रश्नों को एक साथ डिस्कस करूं तो आप कमेंट के माध्यम से अपने राय ज़रूर रखें। मैं कोशिश करूंगा कि बाकी के 100 प्रश्नों को एक साथ कंप्लीट कर लिया जाए। आप अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक प्रश्नों तक को आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।